इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा। आज का जो सेशन है वो गीता के जो सार के बारे में बात हो रही है। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि भगवान ने जो है अब कर्म योग को ही सबसे ज्यादा प्रधान बताया ना, वो ज्ञान योग, नहीं, कर्म योग भक्ति योग को। नहीं, कर्म भक्ति योग योग बताया। बताया कर्म अर्जुन योग को। प्रधान है। हाँ। उसका कारण है, आप देखिए ना, हम लोग एज ए मनुष्य, हमको दिया क्या गया है, हमको प्रकृति से मिला क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, और उसके पीछे और जो तत्व है, अव्यक्त तत्व है या जो भी है, आगे उसका वर्णन है पूरा। तो इनमें सबसे आप देखिए मुख्य क्या है जो फिजिकल फॉर्म में दिखती है? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। यानी उसके बाद में हमको जो दूसरी शक्ति दी गई है वो दिया गया है अंदर माइंड और हृदय। ये दो हमारे अंदर और शक्तियां हैं, और कुछ है ही नहीं किसी में। तो मनुष्य को क्या कर सकता है वो? या तो इंद्रियों से कार्य करे। वो कार्य दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या अच्छे या बुरे। कुछ सतोगुण से युक्त हो सकते हैं, कुछ रजोगुण से होकर के तमोगुण से युक्त हो सकते हैं। तो एक तो वहां पर उसकी जो है ये चीज कॉमन है, मतलब छोटा बच्चा भी जो है उसकी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है। तो उससे जो काम ऐसा किया जाए जो हमें योग की तरफ ले जाए, मीन्स परमात्मा से मिलाए या आत्म तत्व से उसका अनुभव कराए, उसको कर्मयोग कहा गया है ना। यज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म को छोड़ के जितने भी कर्म है वो इस संसार में बांधने वाले हैं। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार। इसलिए तू उस यज्ञ के लिए काम को कर, और इस संसार में मुक्त होकर के सबके साथ में विचरण कर। ये वहां पे वो कह रहे हैं। अब यज्ञ क्या है, उसकी परिभाषा है। यज्ञ संस्कृत में कहते हैं यह ज्ञान। जो जानने योग्य है वो यज्ञ है। यज्ञो वही विष्णु। जो सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु है, वही यज्ञ है। अब उसको कैसे? ज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र। आप जितने भी कर्म करो इसलिए करो ताकि मैं विष्णु को जानो, आप इसलिए करो ताकि मैं ब्रह्म को जानूं, आप इसलिए करो मैं ईश्वर को जानूं। ये सारे जो है कर्म योग में आते हैं। इसके सिवा जितने भी कर्म आप करोगे वो आपको इस संसार में बांधेंगे। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये जितने भी संबंध हैं, ये धर्म जिसको आप मान सकते हो, ये सारे बांधने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने को ईश्वर के साथ जोड़ोगे तो वो यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। तो वो कर्मयोग है। तो जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनमें सबसे पहले कर्मेंद्रियों से जो आप कार्य करते हो उसको शुद्धिकरण के साथ करो ताकि आपका कर्मयोग बने। और चूंकि ये बहुत सहज है, इसलिए इसकी वैल्यू है बहुत। कृष्ण ने बहुत साफ साफ इसीलिए कहते हैं ये जरूरी है ये। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से सारे गंदे काम करते रहो और कहोगे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, असंभव है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसीलिए कर्म योग का ज्ञान वहां दिया गया, क्योंकि हम लोग माइंड के होने के कारण कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में व्हेरेवर यू डू कर्म। इट्स नॉट लाइक जो वार हुई थी उसकी जो बात है, पूरी वार ही है कर्म क्षेत्र के अंदर। हम सब लोग एवरी डे फाइट कर रहे हैं अच्छाइयों बुराइयों के बीच में। ये हमारा जीवन लगातार चल रहा है। तो इस कुरुक्षेत्र के अंदर जो कर्म है वो ऐसे किए जाएं ताकि कर्म योग से ईश्वर की प्राप्ति की तरफ ये ले जाए। ये पहला इसीलिए है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन उन्होंने उसके तुरंत ही बात कहा है कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तुम जितने भी कर्म करो, अखिलम मीन सर्व, एक भी नहीं छूटता। ऐसे जो हे अर्जुन, जितने भी तुम कर्म करोगे जाके बाद में ज्ञान में ही उसकी समाप्ति है। ज्ञान जो है उसकी सीमा है, चरम सीमा। तो जितने भी आप कर्म करते हो धीरे धीरे आपको अनुभव देगा, ज्ञान देगा। तो कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों के थ्रू आप अंदर ले जा रहे हो एवरीथिंग। एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड यू। तो इससे आप अपने को वंचित नहीं कर सकते जब आपने जन्म ले लिया। कर्मयोग और उसके द्वारा ज्ञान, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये चलता ही रहता है। चाहे इसको आप अंधकार से लेके जाओ अंदर, या पूर्ण प्रकाश के साथ, मीन सतोगुण के साथ अंदर ले जाओ, या तमोगुण के साथ। ये अप टू यू। यू कैन डिसाइड इट एंड यू हैव बीन गिवन फ्रीडम फॉर इट। आप कोई भी कर्म होता है उसको सोचिए इसमें करने से पहले कि करना उचित है कि नहीं। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है उचित है करिए, उसके अनुसार आपको परिणाम मिल जाएंगे। परिणाम के आप बिल्कुल बंधन में हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने किया है वो जाएगा। तो ये होने से क्या होता है कि कर्म योग और उसके बाद में ज्ञान योग। लेकिन ये जो कार्य शरीर की इंद्रियों से हुआ, और उसके बाद में ज्ञान ब्रेन से होता है, माइंड से।
उसके आगे जो आपके हृदय है, हृदय के अंदर, उसमें ज्ञान और कर्म नहीं है, वहां भक्ति है। लेकिन उसके अंदर उस भक्ति का प्रतिपादन करना, उस भक्ति को प्रकट करना, उसके लिए भी ईश्वरीय गुणों को जानना आवश्यक है। अगर आप भक्ति आप रावण के प्रति थोड़ी पैदा करते हैं। भक्ति आप जनरली जो हमारे सिस्टम में राम के प्रति करते हैं, कृष्ण के प्रति करते हैं, जो भी ईश्वरीय तत्व माने गए उनके प्रति करते हैं। तो इनिशियली जो मनुष्य है उसको इंद्रियों के द्वारा और मानसिक बुद्धियों के द्वारा, जो भी है विवेक, प्रज्ञा, जो भी आपके अंदर फैकल्टीज है उनके द्वारा उस भक्ति को कॉन्टिन्यूअसली प्रकट करते जाना अपने अंदर। ईश्वर में तो भक्ति, ईश्वर तो खुद भक्ति का सागर है। हमें तो अपने को उस लेवल तक ले जाने के लिए उसके एक एक गुणों को अपने अंदर प्रकट करना है। कहते हैं भग एव भगवान अस्तु। भग मीन्स ईश्वर, अनंत ऐश्वर्यों का जो स्रोत है, ऐसे परमात्मा से उसके गुणों को एक एक करके लेकर के अपने अंदर प्रकट करते जाना, ये भक्ति है। हनुमान जी ने अपने को सरोवर में कहते हैं डुबो देना, मर्ज कर देना। और उसमें जब ये लाभ, अगर पतंजलि योग दर्शन में जाएंगे तो उसमें ये जितनी भी आपकी ये आठों सिद्धि नमो निधि ये जो है आपकी, ये सब उसमें हिंड्रेंसेस हैं, बाधाएं हैं, क्योंकि ये आपको जड़ जगत में वापस लाने का प्रयास करवाती हैं। आपको उनसे आगे जाना होता है। और वो भगवान हनुमान ने देखो कितना साफ देखता है मुझे, कि बैठे हुए हैं शांत। जब उनसे कहा गया अरे प्रभु जी आप ही ये कर सकते हो, आप ही इस संसार सागर को लांग सकते हो, आप ही लंका जा सकते हो, उनका जय श्री राम, उड़ गए, अपनी सिद्धि का यूज किया, लेकिन अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए, ईश्वरीय शक्ति के लिए। तो ये जो चीजें अपने यहाँ हैं उनको बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है कि एक एक चीज की वहां पर क्या वैल्यू दी गई है। माइंड जो कि डुअलिटी में रहता है उसको समझाने के लिए क्या कहा गया है, और उसके आगे क्या है। आगे को समझने के लिए, मतलब पराशक्ति को जानने के लिए, मन के अंदर जो प्रज्ञा शक्ति है उसको जगाना पड़ता है, उसके बिना नहीं होता। और अगर आप पतंजलि योग दर्शन में जाइएगा थर्ड उसमें, तो उसमें दिखेगा कि प्रज्ञा कैसे प्रतिष्ठित की जाती है। त्रयम एकत्र संयम, उस संयम से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो केवल आम आदमी को, जैसे हम लोग हैं सहज लोग, जो संसार में पूरी तरीके से प्रवृत्त हैं, हम इन चीजों को ज्ञान से तो जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास में बहुत जरूरत है। मतलब अगर किसी चीज को पाना है तो उसका भी प्रयास करना ही पड़ेगा। तो उस अवस्था में जाने के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं, उसके रास्ते दिए हुए हैं। वी हैव टू जस्ट फॉलो। एंड व्हेन आई से वी मीन्स आई, then I am talking with my mind. I am not talking with myself, to be honest. आत्म को तो मुझे जानना है, बिकॉज आई डोंट नो दैट परफेक्टली द वे इट इज। पढ़ा है, समझा है, जानता नहीं हूं मैं अभी। जैसे इलेक्ट्रॉन को मेरे क्लास में पढ़ा दिया जाए कि ओ ये तो सोडियम का एटम है, इतने उसमें 23 वो होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऑर्बिट हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, पढ़ लिया, इतना मुझे पता है। लेकिन जब सोडियम देखूंगा सामने तो मैं कहा अच्छा, अब मुझे उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत नहीं है, नाउ आई नो सोडियम। तो उस आत्म तत्व को जानने के लिए पहले ज्ञानम आवश्यक है, लेकिन उससे भक्ति प्रकट होती है। एक जस्ट कहता ना कि आप कोई रोक ही नहीं सकते। आप तवे को चढ़ा दीजिए और आग ऑन कर दीजिए, क्या होगा, प्रकट हो जाएगी अग्नि। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते उसको। तो श्रद्धा जो है मेरे हिसाब से कॉन्टिन्यूअसली इट कीप्स ऑन ग्रोइंग विद वट एवर यू डू इन द राइट डायरेक्शन। और उसके बाद में लास्ट में वो आपको उस चरम सीमा तक ले जाती है जहां पर कि प्योर एब्सोल्यूट ट्रुथ। जैसे आपने पढ़ा है एक बार, हम लोग शुरू में जहां से शुरुआत हुई देखी, ना वो सत्य है ना वो असत्य है। माइंड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड उसके आगे सोच नहीं सकता, वो सत्य है असत्य आई डोंट नो। लेकिन परम ज्ञान के अनुसार मनुष्य के लिए वो परम सत्य है। मतलब उसके ना इधर कुछ ना उधर कुछ, ना कहते ना कि वो कहते ना परिभू स्वयंभू, मतलब ये ईशोपनिषद का मंत्र है कि सपर्यगात शुक्र मकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कभी मनीषी परिभू स्वयंभू। तो सब चीजों को व्याप्त किए हुए और स्वयं को भी व्याप्त किए हुए, मीन्स देयर इज नथिंग बियॉन्ड है, सा काष्ठा सा परागति। तो इसलिए का जो ब्रह्म, उसकी जो अनुभूति है, जब वो माइंड करता है तो और ढंग से करता है। लेकिन जब आप उसके अंदर जाकर के मर्ज हो जाते हैं अपनी आत्मा से, वो अनुभूति अनुभव की चीज है, उसको आप प्रकट नहीं कर, मतलब आप शब्दों में नहीं ला सकते, मैं नहीं ला पाता।
लेकिन एज ए सीकर हमारा गोल तो वही है ना। हम लोग जो अल्टीमेट गोल क्या है, वी आर सीकर्स ना। अगर यस हम वी अपने आर। सनातन धर्म की बात करें, हम ये तो लोगों ने इसीलिए वो पहले सब आवश्यक है जो हम लोग कर रहे हैं, जो हर्षित समझा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। हाँ, नहीं नहीं, हम लोगों ने वो तीन जो हर्ष का जो सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, एक्सपीरियंसिंग। बीइंग, है ना। तो एक्सपीरियंसिंग। अंडर राइट। अंडरस्टैंडिंग में और नोइंग के बीच में हम लोग घूमा करते हैं, क्योंकि माइंड जो है संसारिक चीजों में जो है इंटेंगल्ड है ना। लेकिन कभी कभी एक एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए ड्यूरिंग मेडिटेशन एक अवस्था ऐसी आती है कि कुछ दिखता है, लेकिन क्या दिखता है ये भी, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए उसको कंप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, वो उसके बहुत लिए मैं डीप। आपको जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आप मेडिटेशन डायरेक्टली करते हैं तो उसके लोग जो भी कहते हो, लेकिन मुझे पता है कि पतंजलि जी ने जब योग दर्शन लिखा है ऐसे नहीं किया है कि आपको जो उसका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके बिना मेडिटेशन नहीं होता। उसके सिवा आप जो कुछ भी करते हो, ध्यान जिसको हम कंसंट्रेशन करते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन होता नहीं क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। नहीं नियम उसके, नियम। लेकिन या ये है नियम कि और नियम जो जिसका कि कहते हैं ना कि आप गारा प्लास्टर और उसमें भी प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ बालू, एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट देयर टू मेक ए स्ट्रांग फाउंडेशन, देन यू विल हैव ए स्ट्रांग बिल्डिंग वेयर यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो मेरा तो हमेशा ये है कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और ये सब, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब जरूरी है। कंटिन्यूअस प्रयास करना जीवन भर जब तक है। भैया मुझे तो जब बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट समझ में आता है तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार, ये भैया भगवान ये आप देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये हाँ, मुझसे लेकिन जब नहीं आप, होगा, अगर आप ऐसा भी सोचते हो ना, उचित है, क्योंकि ईश्वर को सब मैं नहीं पता। संभाल सकता। नहीं, ये ईश्वर मुझे को अपना सब पता। अपना एक्सपीरियंस है अनिल जी बताऊं, जो मेडिटेशन करते हुए मुझे काफी साल हो गए हैं। तो शुरू शुरू करते में जब शुरू किया था तो वो 39 टाइम्स 40 टाइम्स माइंड जो है इधर उधर भाग करता था, जो उसकी जब तक उसको भाग रहा है तब तक वो मेडिटेशन नहीं है, लेकिन तब अब तक वो मतलब। धीरे धीरे करके 4-5 बार हो गया है, हम्म। लेकिन अभी भी 4-5 बार तो भागता ही है। पता है ना, जब तक भागता है तब तक वो धारणा कहलाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसमें जाके आता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। लेकिन जब आप धारणा में जाओगे तो उसके अंदर क्या होता है कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। आप माइंड को जहां एक जगह बार बार लगा रहे हो वहां जाता है, भाग जाता है। गीता में नहीं कहा कि उन्होंने यथा यथा निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम हम्म, ततस ततस नियम में आत्मनि एव वशम नयेत। जहां जहां मन जो है बार बार ध्यान करते हुए इधर उधर भागता है, उसको बार बार डिसिप्लिन में लाओ और आत्मा में लगाओ। करेक्ट। भगवान ने बार बार समझाया है वहां पर। तो हम्म। भागेगा जब तक, तब तक आप जो है धारणा में है। जब वो लग जाएगा ना, जब आप कहते हैं मेडिटेशन, तब ये सब खत्म हो जाता है वहां पर। तो भाई कहते नहीं कि जैसे पतंग जो है एक बड़ी हवा के बीच में भी बिल्कुल तनी रहती है उस धागे की तरह, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। माइंड जो है, बहुत तरीके से समझाया गया है इसको। एक जगह उसमें उपनिषदों में आता है कि प्रणवो धनु क्षरो आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। ओम का धनुष और आत्मा का तीर और ब्रह्म जिसका लक्ष्य, उसमें जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट करते करते उसको मारना चाहिए जब तक कि वो तीर जो है उसके अंदर भिद न जाए। तो उसमें उन्होंने दिखाया है, उसमें ये वेदों का मंत्र है कि अ, जो आगे का फल होता है ना, वो जैसे आपके कर्म है वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्रयास करोगे और जितनी तीव्रता से उसको मारोगे ब्रह्म के अंदर, तो वो कर्म जो है उसके अंदर चले जाते हैं। तो अगर कोई दूसरा देखेगा तो उसको तो बाहर सब, जो तना है वो भी लकड़ी का है, जो आपका तीर बना हुआ वो भी लकड़ी का, जो उसके फल है वो नहीं दिखता, फिर वो अंदर चला गया। तो इस तरीके के प्रयास से वो कहते हैं कि शुरू में ध्यान से समाधि की तरफ आपकी गति होती है कि। तो इस तरह की चीजें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अगेन इट्स ए वेरी इंडिविजुअल थिंग एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इस चीज को इस लाइफ में ही जानना चाहते हैं, करेक्ट उस करेक्ट। इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, वरना चलने दीजिए, आई फिर आ जाएगी। उसमें क्या है, जब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी आप चलते रहोगे, हम भी चलते रहेंगे। और बहुत अच्छे बढ़िया। रास्ते पे होंगे तो ये बहुत हम लोग बढ़िया। मिलते भी रहेंगे, प्रयास भी करते रहेंगे, एक दूसरे को समझाते भी रहेंगे। भैया आज का लेक्चर तो बहुत हैवी हो गया।
अनएंडिंग है, इसका पता नहीं चल रहा कि कौन से चैप्टर में पहुंच गए, कौन सी जगह तक पहुंचे, पूरा अनएंडिंग। क्योंकि जिस चैप्टर में आप है ना 15 में, वो पुरुषोत्तम अध्याय है। आपको पुरुषोत्तम तक पहुंचाने का पूरा मार्ग वहां दिया हुआ है। शुरू में उन्होंने अपने को अश्वत्थ बता करके, और जैसे हम लोग का फैमिली ट्री होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, ऐसे उन्होंने बताया। उसके अंदर वेदों की सारी ऋचाएं, मंत्र, उन सबको दिखा दिया। वो पल्लवी और किल्लियों की तरह हैं, और उनके थ्रू ही, उन्हीं के ज्ञान के थ्रू आप वापस जो है वहां तक जाते हो। मन का और बीच में 3 मन गुणों का। मन का एक लिमिटेशन है, टू मच इंफॉर्मेशन, टू कॉम्प्लेक्स। तो टुडे मन आई क्या, कैन टेल यू, हर्ष जी, टुडे नाइट में जो आज मुझे नींद नहीं आएगी, द अमाउंट ऑफ लोडिंग हैज बीन डन इज टू मच। तो टू मच इंफॉर्मेशन वगैरह से टू कॉम्प्लेक्सिटीज, वो फिर मन जो है वो अब बाद में कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता लगता है। दिस इज कॉल्ड मंथनम, लाइक बट पठन बट पाठन। मंथन नहीं, दिस कॉल्ड घुटन। मंथन इज डिफरेंट, जो घुटन है। अनिल जी, मंथन वो तब होता है जब आप स्वयं करते हैं। राइट। जब आप सुनते हैं तो वो मंथन नहीं होता। नहीं, वो पठन तो पाठन है, मतलब तो पढ़ना पढ़ना। तो, तो उसमें थोड़ी सी वो ये सारे जो मन की जो बाकी चीजें हैं वो आ जाती हैं। बिल्कुल। मन और बुद्धि की टू मच इंफॉर्मेशन वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी इंक्लूड हो जाती है। जब आप स्वयं मंथन करते हैं तो फिर आप जितना मर्जी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएं, वो तो आपके ऊपर है, या इच्छा आपकी है तभी। तो तो मेरा तो सोचने का ढंग हमेशा रहा है कि जितना ये संसार जगत कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, उसके अंदर से सही मार्ग ढूंढ के उसको सहजता के साथ में से बाहर निकल आना। मैंने जीवन में, मेरा अगर आप पूछोगे तो मेरा हमेशा रहा है कि ज्ञान के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, रामचरितमानस भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन उसका जो अंत है, मेरा शरीर के अंदर और आत्मा के अंदर और मन के अंदर कोई बिखराव नहीं आया, बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे ये निकल के शक्ति आई कि देखो, जो जो वो है वो तो बहुत सहज है, बहुत सत्य है। उसके लिए तो हमें जितनी कॉम्प्लिकेशन है उसको छोड़ना है। जितना जितना मैं छोड़ता जाऊंगा, सहज होता जाऊंगा, वो मेरे निकट आता जाता है। और उसके दर्शन भी तभी होंगे जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो वो मेरे हाँ, सामने प्रकट हो जाता है। दैट्स तो व्हाई आई सी। द वे हम लोग ये इसी तरह से सोचते हैं कि भाई जिस चीज को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो मेरे अंदर है। तो जो सिंपली मुझे नजर आ सकती है उसको मेरे को बाहर जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें हम कहते हैं कि भाई हम अपने अंदर देखें पहले, सिंपली मैं, लेट मी इंक्लूड माई सेल्फ। अगर कोई भी ज्ञान की बात है तो लेट मी सी कि भाई मैं उसमें, मेरा अनुभव कैसे हो सकता है या क्या है। बस, डोंट गो फार, डोंट गो टू फार, बिकॉज इवेंचुअली तो आपको घूम घाम के वहीं आना है। आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड कर ले, इवेंचुअली तो आपको सहजता में ही आना है। और दूसरा प्रिंसिपल ये रहता है कि भाई जो चीज हम जन्म से ही जानते हैं उस चीज को सामने लाना, क्योंकि जानने के बावजूद हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो आवरण। तो ये जो चीजें है ना, ये दिस इज वेरी क्लोज टू मी, मतलब वट एवर क्लोज टू मी मीन्स मी इज नॉट मी, मी इज मतलब ऑल ऑफ अस। कि भाई जो हम स्वयं देख सकते हैं, जो हम स्वयं कर सकते हैं, उसी को देखते हुए, उसी को करते हुए बढ़ते जाने। एनीवे, रामिनो जी आपकी बात ठीक है, बहुत सारी आज बातें हुई हैं, अनिल जी ने आज इतनी सारी चीजों का ज्ञान हमें दिया है, तो मतलब इससे लॉट, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो बहुत केयरफुल था कि कोई ज्यादा इसमें बातें वो ना जो है हो। ना, मैं आप सबने सुनी होगी, मैं सुना देता हूँ एंड में छोटी सी कहानी। आप लोगों अच्छा, ने सुनी होगी वैसे वो। नहीं, फिर से सुनाओ यार, कोई बात नहीं। तो उसमें था कि एक जो था ना पंडित को, अपने जैसे मंदिर में वो कर्म करता था। पंडित जो था हरिद्वार जाना चाहता था, मगर उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था कि भाई जो उसके पीछे ठाकुर जी को नहला दे और ये करे। तो उसने एक किसी से कहा, साधारण से आदमी से, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं रोज आकर नहला जाऊंगा और खाना भी दे जाऊंगा। तो वो तो पंडित तो चला गया, वो बंदा आया खाना वाना बना के, भाई वो तो उसको तो जो काम सौंपा था उसने नहलाया और खाना रख दिया उनके सामने। अब वो तो आपको पता ही है, तो वो खाना जब रखा रहा तो उसने कहा यार ये तो
पंडित खाते जी ही तो नहीं। रोज खिला देते हैं, ये नहीं खाता। उसने उठा के, बहुत गुस्सा उसको आ गया, उसने लठ उठा लिया। उसने कहा कि तू उसको कहा, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, खाना नहीं खाता तू। एनीवे, इस कहानी के हिसाब से भगवान जी आए, उन्होंने खाना खा लिया। तो वो ऐसे ही हफ्ते भर तक, जब जितनी देर तक करता रहा, रोज इसका यही काम रहा, और वो ठीक रहा। जब वो पंडित जी आ गए, तो पंडित जी ने कहा कि अब क्या? बोला, हाँ जी, वो खाना खाकर चले जावे थे, रोज रोज खाना खिलाता था, उन्हें नहलाता था। हाँ, पंडित जी बोले, यार मैं तो आज तक नहीं खिला पाया। मुझे तो आज तक ना मिला। कहानी की सिंपल सी है, सिंप्लिसिटी, पर नहीं उसमें कहा उसकी कि भाई, सिंप्लिसिटी। उसने भगवान जी से पूछा कि भाई कैसी क्या बात? उसने कहा, अरे वो उतना ही जानता था, वो वाकई में लठ लेके पड़ जाता। तो उसकी यही श्रद्धा थी, तो वो बिल्कुल निर्मल हृदय था। That's why मतलब इस सिंपल कहानी, नहीं नहीं, बट बिल्कुल इसके इसमें पीछे एक लेट वो है, वो है सिंपल सा, लाइक ये है। चलो, हम तो भाई मतलब very एवरीबॉडी, simple एक्चुअल वाले। क्या है, आपकी जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके साथ ही आप आगे चलते हो। तो आपकी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी की किसी फील्ड में बहुत है, किसी की दूसरे में हो जाती है। इसकी बट सूक्ष्म एक चीज मैं और बता सकता हूँ कि देखिए, हर आदमी का स्वभाव होता है। या आपने पढ़ा तो होगा ही कि हम लोगों के, मतलब हम लोग 3 बार हरिओम, मतलब ओम शांति 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 3 बार क्यों करते हैं? हमारे 3 प्रकार के शरीर आप है ना, कारण शरीर, कारण, सूक्ष्म सूक्ष्म, शरीर, स्थूल। स्थूल है। और हर शरीर के अंदर जो है यही तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं से मैं बना हुआ हूँ। इन 3 गुणों के आधार पे हमें शांति पूरी अंतर तक, जहां तक मैं हूं रहे, 3 बार शांति 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 कहा जाता है। उसके बाद में इन 3 गुणों के आधार के ऊपर ही हमारे 3 देवता माने गए हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश। विष्णु महेश। राइट। और उसके बाद में इन सबके पीछे जो है पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, और उसके पीछे उसका आदि पुरुष है, जिसके द्वारा ये सब है खेल। तो अगर हम लोग सहज में भी, मतलब इसको आप ज्ञान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसके द्वारा ये तो समझ में आता है कि हाँ, अगर मुझे जाना है तो इस मार्ग से आगे निकलना है कहीं। और निकालेगा कौन? यही मन निकालेगा मुझे। और कैसे निकालेगा? अपने को शुद्ध करके, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। और उसके लिए वेदों में मंत्र है, आपको पता है, मनसा परिक्रमा मंत्र जो है वो फेमस है। आप कभी भी देखिए कहीं यज्ञ होता है तो उनको कहा जाता है ना। उसमें जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें 8 हैं एक्चुअली, लेकिन यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप्त से तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मतलब जो जागते हुए दूर दूर चला जाता है, सोते पर भी वैसे ही करता है। ऐसा जो दूर जाने वाला और पास रहने वाला जो मेरा मन है, शुभ संकल्पों वाला हो। ये जो शुभ शब्द लगा करके बार बार जो मंत्र में सब में ही कहा गया है, शुभ संकल्प हुआ। सुषारथिरश्वानि विजन मनुष्यान ने नियते भी शुभिर्वाजिन एव रथ प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छे घोड़ों की तरह जिस तरीके से वो सारथी के साथ इस संसार में हमको घुमा रहा है, ऐसा जो मेरा मन है शुभ संकल्पों वाला। देखिए, पहला तो बहुत सिंपल सा कर्मयोग की चीज है कि मन के अंदर शुभ संकल्पों को ही प्रकट किया जाए, जो गलत आते हैं उसको हटा दिया जाए। ये आई कैन डू दैट, क्योंकि मेरी शक्ति ज्यादा है मन से। तो मैं मन के अंदर की पवित्रता को अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से बढ़ा सकता हूँ। वो सिंपल सा कार्य है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बार बार आएंगी बुराइयां, बार बार तमोगुण जो है प्रकट करेगा अपने को, कम करो, सतोगुण को बढ़ाते जाओ। चलो इस जीवन में इतना ही कर लो, अगर नहीं होता है तो जितना हो जाता है कर लो। आगे की जो इच्छा है भगवान की, कब जीवन छूटना है, कब प्राण जाने हैं, तो वो जाने। लेकिन जो मेरे हाथ में, वो मैं कर सकता हूँ कि अपने अंदर से शुद्धता को प्रकट करना, मन को इस लेवल तक ले जाना जिसके के अंदर, कहते हैं ना कि यस्मिन ऋचः साम यजुंश यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावी वारा। मतलब जिसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सबकी जो ऋचाएं हैं वो ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे कि पहिए की तीलियां होती हैं, स्पोक्स होते हैं। ऐसा अगर मेरा मन शुद्ध पवित्र हो जाए कि मेरे अंदर से ऋचाएं प्रकट हो, ना कि मैं किताबों में पढ़ पढ़ के सीखूं कि वेदों में कितनी ऋचाएं हैं, उनमें क्या क्या मीनिंग है, ना, अंदर से प्रकट हो। मेरा मन इतना स्ट्रांग है, ऋषियों के मनों में था ये सब वेद भरा हुआ। तो जब आप उस अवस्था में धीरे धीरे जाओगे तो आपके अंदर अपने आप भगवान भी सब देख रहा है, वो तो अंतर्यामी है, वो सब देखता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसको लगता है कि ये आदमी मेरे लिए प्रयास कर रहा है, तो वो, आप 1 कदम जाते हो वो 100 कदम आता है। उसकी शक्तियां आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते फिर, क्योंकि आपका प्रयास उस तरफ शुरू हो जाएगा जो कि सत्वगुण की तरफ प्रकट होना है, मतलब विष्णु की तरफ।
मतलब ये सब तो भौतिक रूप में दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको शक्तियों के रूप में देखता हूँ कि सर्वव्यापक जो ब्रह्म है विष्णु, उसकी तरफ हमारी गति शुरू हो जाती है। तो हम लोग स्वभाव से चाहे कितने बुढ़े हो जाए, कितने यज्ञ थे, डजंट मैटर। शरीर तो टूटेगा, इसको मुझे पता है ना, जातः से ही ध्रुवो मृत्यु निश्चित है, अमृतम जन्म तथैव च, और मृत्यु हुई है तो जन्म भी निश्चित है। तो उसकी मुझे चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं जहां पर भी अपने स्वभाव से आज बैठा हुआ हूं, जो मैंने अपने अंदर संस्कार पैदा किए हुए हैं, उसी स्वभाव से मुझे वापस स्व की तरफ जाना है। स्व मीन सेल्फ, भाव मीन्स इमोशन, जो मैंने प्रकट किए हैं अपनी इच्छा से। तो हर एक का, यहाँ जितने हम लोग की शक्लें अलग अलग दिखती हैं, उनके स्वभाव से हैं। हर एक के परसेप्शंस अलग हैं, उसी ब्रह्म को देखने की शक्तियां भी अलग अलग हैं स्वभाव से। तो जो मेरा स्वभाव है, वहां से मैं उस तरफ गति शुरू करूं, ताकि मैं अपने सेल्फ में चला जाऊं। और जब आप सेल्फ में जाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरा अनुभव, हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। लाइक बिंदु, ओ सरल एको वही रसा, सो हम, रस की तरह एक ही गुणों से विद्यमान सब कुछ हम ही हैं। लेकिन वहां तक जाने से पहले इसका अनुभव होना सहज नहीं है, मतलब उसमें कल्पनाएं होती हैं मन से, तो उसमें फिर वही इफ एंड बट शुरू हो जाता है। तो इफ एंड बट इज गुड, बट इसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए ताकि मैं उस रस की तरफ जा सकूं, जहां पर कि इसको अमृतम कहते हैं। अमृत के दोनों माने, एक तरफ नेक्टर, अमृत मीन्स जहां पर मृत्यु नहीं होती, अ मीन्स नहीं, मृत मीन्स मृत्यु। अमृत मीन्स जहां पर कि ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है, एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना। और उसकी जरूरत है, हाँ है। इस संसार के विषय भोगों में रह रह करके जितना भी आप कह लीजिए, जब आप ज्ञान लगा के सोचेंगे तो लगेगा कि दुख ही दुख है। विष का संग जो है, विष यह सब विषय, ये पॉइजन की तरह है, ये दुख ही देता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, अंत में आपको दिखेगा कि जरा सा सुख के लिए आप गए और 1000 गुना दुख खा करके आपके सामने प्रकट हो गया। रोते रहिए। तो जिन लोगों ने कहते हैं कि इसमें गीता में है कि तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में बरत रहे। हाँ, गुण गुण में वर्त रहे हैं, इस चीज को सॉरी, थोड़ा सा तत्ववेत्ता टाइम जानते चेक, हैं। या टाइम हाँ, टाइम चेक 9:30 भी हो है गए। कि 11 भी बज रहे हैं, मतलब हमारे ओके। यहाँ के। या अब का सिर्फ शुक्रिया। सिर्फ एक एक आज मंथन के लिए जो अगर कोई वस्तु है तो वह है स्वभाव। गुड। और स्वभाव से अगर आप में समझें कि भाई ये मेरा स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव मैं नहीं हूँ। मैं और मेरा स्वभाव दो अलग चीज। अलग 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 है। तो यहाँ अपने स्वभाव को ऑब्जर्व करना, ये मेरा ख्याल है कि आज के लिए यो मंथन का विषय है। हर्ष, वो जो तुम कह रहे थे ना शास्त्री जी की, तुम वो उसकी कनेक्शन है कहीं, वो भेज देना अगर इफ इट पॉसिबल। धीरेन्द्र सुशांत सिन्हा शास्त्री। डालो, सुशांत सिन्हा डालो, यूट्यूब पे आ जाएगा। क्या नाम दूं? सुशांत सिन्हा सुशांत सिन्हा है सुशांत वो तो। सिंह। या टाइम्स नाउ डाल लो, आ जाएगा। हाँ, टाइम्स नाउ पे आता है। हाँ, ये आजकल के ही हैं तो इसलिए जल्दी मिल जाएंगे आपको। हम्म। नहीं यार, कोई मुझे लिंक भेज देना, मैं इतना मैं भेज दूंगा। ठीक है। नॉलेजेबल हूँ इस मामले में। है ना, तो स्वभाव को, अपने ही स्वभाव को ऑब्जर्व करना है। नॉट नॉट विद द सेंस कि भाई ये गलत है या ठीक है, जस्ट टू ऑब्जर्व इट एंड सी व्हाट इट इज, दैट्स इट, नथिंग। बाय यू, द वे, नो रिकॉर्डिंग नो जजमेंट, हम्म नो क्वेश्चनिंग, नो नथिंग, जस्ट ऑब्जर्विंग and just seeing it, that's it. This is your meditation, this is your mantra. Here स्वभाव means अपना own nature. अपना own How- nature. eh? Just whatever you think of स्वभाव, Yeah. whatever comes to you as your own स्वभाव, जो भी आप समझते हैं उस स्वभाव का मीनिंग, सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करना है। और कंडीशन यही है, उसको ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है, ना उसकी जजमेंट करनी है, जस्ट उसको देखना है कि ये है, बस, दैट्स इट। कोई अपने आप को बीटिंग नहीं करनी है कि भाई मेरा स्वभाव खराब है, मेरा स्वभाव अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, दैट्स इट। दैट इज योर आज की मेडिटेशन। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं।
वेरी Yeah. गुड। ओके जी, नमस्कार। थैंक Okay. यू एवरीबॉडी। थैंक यू। Bye-bye. आई एम सॉरी फॉर टुडेज गोइंग टू नहीं नहीं बहुत अच्छा है। अरे सॉरी क्या बात है। हाँ